किसी भी जैन व्यक्ति के लिए सबसे कठोर नियम यदि कोई है तो वह है उसके लिए आलू प्याज का त्याग करना, क्योंकि आलू प्याज ऐसी सब्जी है जो सबकी ही फेवरेट होती है। और जब आलू प्याज के नियम की बात आती है तो त्याग की बात आती है तो सबके दिल धड़कने लगता है कि आलू प्याज का त्याग कैसे करें, क्योंकि आलू के बिना सब्जी बनती नहीं और प्याज के तड़का और लहसुन के तड़के के बिना सब्जी अच्छी लगती नहीं है। तो जब ऐसी बातें होती है तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि जैसे हल्दी और अदरक सुखा के खा सकते हैं, क्योंकि साधु संत भी हल्दी और अदरक, हल्दी जो है जब सूख जाती है तो वो येलो हल्दी जो पाउडर बनती है उसका प्रयोग साधु के लिए भी हो सकता है, संतों के लिए भी हो सकता है। और जो अदरक है जब वो सूख जाती है तो सॉल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात हल्दी और अदरक सूखने के बाद काष्ठ बन जाते हैं, यानी लकड़ी बन जाती है और लकड़ी खाने योग्य होती है। इसलिए साधु संत भी हल्दी, सूखी हल्दी और सूखा सॉल्ट का प्रयोग अपने भोजन आदि में कर सकते हैं, अर्थात साधु के आहार में श्रावक सूखी हल्दी और सूखे सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है वो जो आलू प्याज की दीवानी है, लहसुन के तड़के के बिना जो भोजन नहीं कर सकती है, उनका ये प्रश्न रहता है कि जैसे हल्दी और अदरक सुखा के खाते हैं तो क्या वो आलू और प्याज भी सुखा के खा सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने इसके लिए मना किया है। उनके शास्त्र के अनुसार, उनके कथन के अनुसार ये जो है हल्दी और अदरक ये मूल कहलाते हैं। मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रूट्स से उत्पन्न होते हैं। रूट्स को आप हल्दी और अदरक की रूट को बो दो तो उसका पेड़ उगाएगा। तो हल्दी और अदरक मूल कहलाता है और आलू प्याज लहसुन आदि कंद कहलाते हैं। क्या कहलाता है? कंद, क्योंकि स्कंद से उत्पन्न होता है। तो जो स्कंद से उत्पन्न होता है, स्कंद यानी पूरा पटेटो जो है अथवा पूरा प्याज जो है उसे आप जमीन में गाड़ दो, जैसे ही गाड़ दोगे वापस उसमें से पेड़ उगा जाएगा और नीचे जमीन में सारे आलू प्याज आदि उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो कंद से उत्पन्न होता है उसकी विशेषता रहती है कि उसको सुखाने के बाद भी वो कभी भी सूखता नहीं है। जब उसे गीली अवस्था में देखते हैं तो उसमें बहुत से जीव उसके आश्रित रहते हैं। कोई भी कंद मूल हो, भले वो आलू प्याज हल्दी लहसुन अदरक कोई भी हो, गीली अवस्था में उसके आश्रित बहुत से जीव रहते हैं। परंतु जो मूल होता है जैसे हल्दी और अदरक, उसको सुखाने के बाद इसलिए ग्रहण कर सकते हैं कि वो काष्ठ बन जाती है, अर्थात मूल तो पूर्ण रूप से सूख जाती है और जब वो सूख जाती है तो सारे जीव उससे अलग हो जाते हैं, इसलिए उसमें कोई भी प्रकार की जीव की हिंसा नहीं होती है। इसीलिए हल्दी और अदरक को तो सुखा के खा सकते हैं, परंतु जो कंद होता है उसे सुखा के इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो सूखने के बाद भी गीली ही रहती है। कभी आप कोशिश करना, आलू की स्लाइस अथवा प्याज की स्लाइस को धूप में रख देना और उसे धूप में रखने के बाद भी क्या वो कड़क हो रही है या नहीं। आपको ऊपर ऊपर से वो कड़क लगेगी लेकिन अंदर से फिर भी वो नरम रहती है, गीली रहती है, पूर्ण रूप से सूखती नहीं है। और क्योंकि वो पूर्ण रूप से सूखती नहीं है इसलिए जीव अभी भी उसमें शेष रहते हैं। और जब आप ऐसे सूखे हुए आलू की वेफर्स आदि खाते हो तो कहीं ना कहीं आप जीव को मार के, जीव की हिंसा करके ग्रहण कर रहे हो। इसलिए मूल अर्थात हल्दी और अदरक को तो सुखा के हल्दी और सॉल्ट के रूप में खा सकते हैं, लेकिन आलू प्याज लहसुन गाजर मूली आदि जितने भी कंद हैं उन्हें आप सुखा के नहीं खा सकते हैं।